गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट वीडियो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम और लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर भी बल लगाती है, लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है, उल्ट होती है। क्या होती है, उल्ट होती है। जैसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थर्ड, इट स्टेट्स दैट when an object exert a force on the other object simultaneously, another object also apply force on the first object। जो पहला बल लगाता है, पहला ऑब्जेक्ट, उसको तो क्या बोलेंगे, एक्शन, और दूसरे को क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हम किसी फोर्स से इस दीवार को पुश करते हैं तो दीवार भी हमें इतने ही फोर्स से धक्का देती है। इसी प्रकार मान लो हम ग्राउंड पे चलते हैं इस तरह से, तो ग्राउंड हम ग्राउंड को पीछे धकेल रहे हैं और ग्राउंड हमें आगे की तरफ धकेल रहा है। जैसे किसी फुटबॉल को हम फोर्स से, जोर से ग्राउंड के ऊपर मारते हैं तो ग्राउंड उसको उतने ही ऊपर से ऊपर उठाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे शूटिंग के दौरान फिल्मों में देखते हैं आप, जब किसी गन से फायर किया जाता है तो उसको तेज हाथ से इस तरह से पकड़ना रखता है, क्योंकि गोली आगे जाती है और बंदूक थोड़ी सी पीछे आती है, इसलिए उसको टाइट पकड़ के रखना पड़ता है, जिसको रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन, यानी बंदूक पीछे की ओर विक्षेपित होती या पीछे धक्का लगाती है। इसी प्रकार जैसे हम स्पेस के अंदर चले जाते हैं रॉकेट से, तो मान लें हमारा जो रस्सी होती है वो किसी कारण टूट जाती है और वहाँ पर तो एयर जैसा मीडियम भी नहीं है जो हमारे पास सिस्टम है कपड़े का, हम फिर कैसे आएंगे वापस, तो उसको आगे की तरफ धक्का देते हैं तो हमें पीछे धकेलेगा और धीरे धीरे हम उस स्पेस का जो भी आपके पास रॉकेट है या एरोप्लेन है वो उसकी तरफ हमें धकेलता रहता है। तो ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्विंग संरक्षण का नियम। स्वेंग संरक्षण का नियम। अब बात आती है स्वेंग कहाँ से आया। स्वेंग
हम 3 स्थितियों पे विचार करते हैं। मान लें हम सड़क के किनारे कहीं खड़े हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, कोई बच्चा यहाँ से साइकिल पे आता है, और ये हमें टक्कर मारता है कितनी स्पीड से, वेलोसिटी से 10 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है हमें थोड़ी सी लगेगी। फिर दूसरे केस में कोई बड़ी सी कार, कोई बड़ी कार है, बिग कार है, इतनी ही स्पीड पे हमें धक्का देती है, तो हमें हड्डियां टूट सकती, ज़्यादा चोटिल हो सकते हैं। तीसरे केस के अंदर और बड़ा ट्रक है, हमारे बचने के चांस बहुत ही कम है। अगर ये मार्कर का ढक्कन है, इसको अगर हम फेंक के मारें ऐसे, तो ये हमें थोड़ा सा लगेगा, 1-2 थोड़ा सा में हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इतनी ही बड़ी गोली अगर हमें फायर कर दी जाए तो हमारे सिर से वो क्रॉस कर सकती है, आर पार हो सकती है और हमारी डेथ हो सकती है। अब 3 चीज़ें निकल के आती हैं। 3 केस में क्या क्या निकल के आई? एक बार तो जो वेलोसिटी है वो ट्रक की, कार की और साइकिल की कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मास क्या था? पहले साइकिल का मास कम है, कार का थोड़ा सा ज़्यादा है और ट्रक का बहुत ज़्यादा है। अब जो स्विंग निकल के आता है, स्विंग यानी मोमेंटम कहाँ से आया? जिसको हम लिख सकते हैं मोमेंटम स्विंग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये किसके बराबर हो सकती है? द्रव्यमान गुणा में वेग, जिसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ पर जो स्विंग है, मोमेंटम है, वो क्या बन सकता है? m इंटू वी। अब ये कहता है जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसको हम कैसे करते हैं देखना। हमारे पास मान लो 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 गेंदे हैं। क्या है? 2 बॉल है हमारे पास। क्या है? 2 बॉल्स। क्या है? 2 बॉल्स A एंड B। दो बॉल है हमारे पास। हमारे पास 2 बॉलें हैं। दो बॉलें हैं हमारे पास, A और B। ये बॉल A है, ये बॉल B है। इसका मास क्या है? ma। इसका मास क्या है? mb। और जो वेलोसिटी है ua, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ub। क्या हो जाएगी? ub। मान लो जो पहली गेंद की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है किससे? b से। एक ही दिशा में ये दोनों चल रही है, इन सेम डायरेक्शन। किसके अंदर चल रही है? दोनों एक ही डायरेक्शन। कुछ देर बाद क्या ये एक ही दिशा में चल रही है, दोनों क्या हो जाएगी? टकराए जाएगी, कोलिजन होगा इनका। क्या होगा? कोलिजन। टकराने के बाद क्या है? ये A है, ये B है। टकराने के बाद क्या है? इनका मास कभी भी नहीं बदलेगा, ma mb। और इस प्रकार टकराने के बाद दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगी? फोर्स। ये जो A बॉल है ये B पे क्या फोर्स लगाएगी और B क्या लगाएगी? A के ऊपर फोर्स। तो क्या बन जाता है?
एफ ए बी इस दिशा में, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बी बी ए पे लगाएगी लेकिन इस दिशा में लगाएगी, एफ बी ए। यहाँ दोबारा देखो, जब दोनों एक दिशा में जा रही है गेंद, ये थोड़ी दूर जाके क्या हो जाती है, टकरा जाती है, और जो पहले वाली गेंद है, फर्स्ट बॉल है, उसकी स्पीड वेलोसिटी दूसरी गेंद से ज़्यादा है, और ये टकराने के बाद जो ए बॉल है वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगी, और जो बी बॉल है वो ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, दोनों क्या होगी, उल्टी होगी। क्या होगी, जो न्यूटन सर का तीसरा नियम है, वे क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होती है लेकिन उल्ट दिशाई होती है। क्या होती है, उल्ट दिशाई बनती है। उल्ट दिशाई बनने के बाद हम क्या देखेंगे, इसके अब जब ये टकराने के बाद इनका मास कभी भी नहीं बदलता, और वेलोसिटी क्या चेंज हो जाती है, जो वी यू ए था वो वी ए के अंदर चेंज हो गई, और जो यू बी था वो किसके अंदर चेंज हो गई। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वे जो ए बी के ऊपर फोर्स लगाती वो तो बनेगा एफ ए बी, और जो बॉल बी है वो क्या लगाएगी, माइनस एफ बी ए। क्या लगाएगी, अब इनकी जो मास है, हो सकता है ये टकराने के बाद पहले वाली तेज चलने लग जाए, या दोनों चिपक कर चलने लग जाए, या दोनों अलग अलग हो जाए। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या अप्लाई करता है, हम यहाँ से हमने उसके अंदर पढ़ा था एक्सेलरेशन के अंदर, किसके अंदर पढ़ा था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, v माइनस यू बाई में टी, त्वरण यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये देखते हैं इसके। अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए, वो क्या कहता है, एम ए का मान रखेंगे यहाँ पर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, एम ए, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, ए के लिए वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी वन। इसी प्रकार माइनस एम बी के लिए क्या निकालेंगे, वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाय टी टू। अब यहाँ दोनों केस में टाइम t1 और t2 क्या हो सकते हैं, इक्वल, इसलिए इन दोनों को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। दोबारा देखो, यहाँ पर एम ए, जो ए क्या है, एक्सेलरेशन है, वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग, ये टाइम है। यहाँ पर हमने ए बॉल का एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या किया, वी ए फाइनल वेलोसिटी माइनस यू ए डिवाइडेड बाय टी वन, और जो बी ए के ऊपर फोर्स लगाती है वो क्या है, माइनस वी बी माइनस यू बी बाय टी टू। दोनों टाइम क्या है, इक्वल है। हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब देखते हैं इसको कैसे। अब एम बी वी वाले एक जगह इकट्ठे कर दो और यू वाले एक जगह, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, एम ए वी ए प्लस इधर जाके ये एम बी वी बी इज इक्वल टू इधर जाके ये क्या बन जाएगा, प्लस का एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अब देखो दोबारा, जब इसके साथ क्या की थी मल्टीप्लाई, एम
MAVA माइनस MAUA। इसके बाद माइनस B वाली बोलने के ऊपर फोर्स लगा था, क्या बना था MB VB, इसके साथ माइनस माइनस प्लस MB UB। अब V वाले एक जगह इकट्ठे कर दो और U वाले इसमें देखो MAVA, यहाँ पर VB ये है, इधर जाके किसका बन गया ये प्लस का MB VB, फिर ये इधर जाके माइनस का था इधर प्लस का हो गया MAUA प्लस MB UB। यही हमने प्रूव करना था आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन। टक्कर के बाद और टक्कर से पहले का जो संवेग है वो कुल क्या रहेगा बराबर, इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल है, जैसे एक गन से फायर की जाती है, पिस्टल से जो बुलेट फायर की जाती है या गन से बुलेट फायर की जाती है, वो रिकॉइल होती है पीछे की ओर, क्यों रिकॉइल होती है या पीछे की ओर विक्षेपित क्यों होती है, सारा डिस्कस न्यूमेरिकल बेस की अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।